तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए आज हम लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का जो बहुत ही नंबर सिस्टम का जो एक पार्ट है। वह पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम इसका यूज बहुत, खासकर इरेशनल नंबर का यूज बहुत कम हमारे उसमें है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यह पार्ट बहुत कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, बहुत इसका बेसिक आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर बिना बेसिक नहीं जानेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो कहने का मतलब यह है, इसको आप अच्छे से समझें। आइए हम स्टार्ट करते हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। नंबर सिस्टम का जब डायग्राम मेथड हम बनाएंगे तो उसमें नेचुरल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, मतलब बहुत सारे फैक्ट है उसमें आते हैं। उसमें से एक उसका पार्ट है रेशनल नंबर, और एक प्रकार के से कह सकते हैं उसका उल्टा, उसका अपोजिट इरेशनल नंबर। ठीक है, दोनों में विपरीत भाव है, विपरीत अर्थ है, इसको समझिए आप लोग। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। टॉपिक कठिन है, हम नहीं कहेंगे कि टॉपिक बहुत आसान है। आसान टॉपिक नहीं है, टॉपिक कठिन है। हाँ, आप अपने मेहनत से, अपने अटेंशन से, अपने ध्यान से, अपने प्रैक्टिस से इसको बहुत जितना आसान चाहें आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, ये तो आप बहुत पिछले क्लास से पढ़ना शुरू किए हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस मतलब लिख पाएँ, उसको व्यक्त कर पाएँ, फ्रैक्शन के रूप में, रेशियो के रूप में लिख पाएँ, और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है वह 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप बहुत सारे हैं, जैसे कि 5/7, 7/9, 2/1, 5/1, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप तो जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। ये लगभग हर क्लास में पिछले 3-4 सालों से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ऐसे नंबर को जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। और एक कंडीशन और है जहाँ की क्यू, उनका हर जो है क्यू जो है 0 के बराबर ना हो। वहीं हम फिर यहाँ से तुरंत यहाँ आते हैं, इस टॉपिक को भी छोड़ेंगे, यहाँ आते हैं। यहाँ हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम व्यक्त ना कर पाए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, रेशियो के रूप में जिन नंबर को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिस नंबर को, उसी नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम व्यक्त कर पाएंगे वो रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? समझने की कोशिश करिए, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब चाहे एक नंबर हो बार बार रिपीट हो, या एक नंबर का सेट हो और बार बार रिपीट हो, उसी को कहते हैं टर्मिनेट, मतलब रिपीट करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 0.6666 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पे 0.75 यानी चाहे हमने क्या कहा, चाहे सिंगल नंबर हो वह बार बार रिपीट करे, चाहे एक नंबर का एक सेट हो, एक पेयर हो, वह रिपीट करे। तो ऐसे ही कंडीशन में इन नंबर को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर, खासकर डेसिमल के बाद। इस डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट कर रहा है या फिर एक नंबर का पेयर रिपीट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब यह जो डेसिमल है वह टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग शब्द आप ध्यान रखिए, टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनेट। तो रेशनल नंबर में जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेट करता है, यानी कि एक नंबर बार बार आ सकते हैं या एक पेयर के नंबर बार बार आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका ठीक उल्टा यहाँ पे आप आ जाइए, इस यहाँ पे आइए कि डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि जो दशमलव का जो अंक है वह दशमलव के बाद का जो अंक है वह बार बार आप खुद को रिपीट नहीं करता है। जैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेके नहीं आ पाएंगे, जो पाई आपका है वह इस रेशनल नंबर का सबसे मशहूर, क्या कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। पाई क्या है, वह है इरेशनल नंबर। भले आप उसको कहें कि हम इसको 22/7 में व्यक्त कर सकते हैं, यही इसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं कि अपवाद है। भले 22/7 देखने में आपको लगे कि यह
जो है रेशनल नंबर है, पी पाई की फॉर्म में इसको व्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं, पाई एकदम प्योर इरेशनल नंबर है। इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 3.1428। तो हम कहना चाहते हैं दूसरा पॉइंट जो है कि दशमलव के बाद की जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 अंक तक हम आगे बढ़ते हैं, नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वह टर्मिनेट करता है, और वहीं इरेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वह टर्मिनेट नहीं करता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, हम फिर से हम पॉइंट पे आते हैं कि रेशनल और इरेशनल को हम 2 टॉपिक के बेसिस पे जज करते हैं। पहला कि उसको हम फ्रैक्शन के बेसिस पे, और दूसरा टर्मिनेट करने के बेसिस पे। फ्रैक्शन के बेसिस पे मतलब रेशनल को फ्रैक्शन में हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल को हम फ्रैक्शन में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। रेशनल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग इन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? इतना ही, बस 2 टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा, एक तो फ्रैक्शन और एक टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। ठीक है, इसी के बेसिस पे डिवीजन हुआ है, इनका बंटवारा हुआ है रेशनल और नॉन रेशनल और इरेशनल नंबर का। समझ में आ गया? तो आप कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर, हालांकि एग्जाम्पल को जितना ही हम ज़्यादा इसको समझेंगे उतना ही हमारा इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो हाई स्कूल की क्लास में खासकर जो पहला चैप्टर है इसको लेकर के ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको बारीकी से समझिए, और इसके आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि इस पे आप अभी इसके परिभाषा पे आप समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू।